और मेरी इन सब युवाओं के साथ पूरी सहानुभूति है और मैं आपके चैनल के जरिए इनको कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा काम मत करो कि जिस मुहिम के लिए आप काम कर रहे हो आप उस मुहिम के काबिल नहीं रहो, कि फौज को सबसे पहले डिसिप्लिन लोग चाहिए और ऐसे फौजी हम नहीं ले सकते जो लोग गलियों में उतरे हो। मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन ना तो ये प्राइम मिनिस्टर का विरोध है, ना ये सरकार का विरोध है, ना मैं इस स्कीम का विरोध कर रहा, ना मेरे जो लोग जो हमारे बाद सेना में आए हैं जो काबिल जनरल हैं मैं उनके विरोध में बोल रहा हूं। मैं इस भारत की सुरक्षा की बात कर रहा हूं। मुद्दा भारत की सुरक्षा का है, ना बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। प्लीज मत बनाइए, हार जाएगा ये मुद्दा। इसको किसी तरह सरकार के खिलाफ मत बनाइए, ये मुद्दा हार जाएगा। मुद्दा हमारी सुरक्षा का है। सुरक्षा में मानक दो चीजों की आवश्यकता है। आपके अंदर दो क्षमता चाहिए, नौजवान जवान आदमी चाहिए सबसे पहली सुरक्षा के लिए। आज से नहीं, ऐतिहासिक तौर पे छोटे छोटे मुल्क इजराइल ये वो उनका एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहूंगा क्योंकि उनके पास आदमी की क्षमता नहीं है, उनके पास आदमी बचे ही नहीं यूरोप में। वो आपसे आदमी लेके 31 मिलियन इंडियंस और 70 मिलियन एशियंस अराउंड इंडियंस वो इन कंट्रियों में जाके उनके वो काम कर रहे हैं जो कि भाई ये वो काम नहीं कर पा रहे। सुरक्षा की बात छोड़ो, मेरा मतलब यह कि क्या देश में क्षमता नहीं है, नौजवान नहीं है, क्या 55-60 हजार हर साल भर्ती नहीं हो रहे थे? क्या 55-60 हजार भर्तियों के लिए 50-60 लाख लड़के नहीं आते थे? तो मानिक पहली बात है देश में क्षमता है। दूसरी चाहिए हथियार। दो ही चीजों से लड़ाई होती है। हथियारों की क्या देश में क्षमता है? नहीं, हमने इंपोर्ट किए, ये किया, आज हम आत्मनिर्भर पे बना रहे हैं, लेकिन इसको खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, क्या भारत में पैसा इकट्ठा करने की क्षमता है या नहीं है? आज मुझे लगता है कि आज तक पार्लियामेंट में झूठ बोला गया कि हमारे पास सुरक्षा के लिए बहुत पैसा है, हमारे पास ये क्षमता नहीं है। क्या इस क्षमता को बढ़ाने के लिए यही एक तरीका था कि आप 4-4 साल में यूनिट्स की दुरुस्ती कर दो, आप अपने एक इतनी प्रणाली को खत्म कर दो और एक नई प्रणाली ले आओ जिसका सर पैर कुछ नहीं जानते आप, जिसका आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जिसका मिलिट्री रिफॉर्म्स पे मैं आऊंगा माना। लेकिन ये क्षमता के लिए आप बहुत तरीके थे। ये देश बहुत इतना गरीब नहीं है जितना आप कह रहे हो कि हमारे पास हथियार खरीदने को नहीं है, पेंशन देने को नहीं है। आप टेक्नोलॉजी फंड बनाते, दुनिया कंट्रीब्यूट करती। हमने 2016 में पारिकर साहब को डिफेंस एक्सपो में बुला के असोचम की तरफ से एक पूरा पेपर दिया था कि कैसे टेक्नोलॉजी फंड बनाइए ताकि आप टेक्नोलॉजी खरीद सके, आपको ये पेंशन पे नहीं जाना पड़े। तीसरी बात मानक रिफॉर्म्स है, मिलिट्री रिफॉर्म्स है। ये कोई आम बात नहीं है। मिलिट्री रिफॉर्म्स किसी भी दुनिया में, मैंने काश ये सरकार अगर ऐसा कुछ करना चाहती थी, काश ये जनरलशिप हमारी ऐसा कुछ करना चाहती थी, पहले इसको करते। हमारे पास बहुत लॉजिस्टिक यूनिट्स है, एएससी है, ऑर्डिनेंस है, इनमें कई ऐसे जॉब्स हैं जो कि आप 4-4 साल में करवा के देखते। आप तो हो सकता है जिनको रख रहे हैं उनको वहीं लगाएं। नहीं साहब, ऐसे कैसे? ये गलत बात है। एक और चीज, एक और जुमला पहना दो। एक जुमला पहना दिया सबने कि भारतीय सेना युवा होनी चाहिए। अरे भाई, भारतीय सेना युवा हर साल 50-55 हजार आदमी युवा जा रहे हैं यार। 30 साल हमारी एज है, युवा सबसे यंग हमारे। अब्यूज मत करो फौज को इन चीजों पे कि हम टेक्नोलॉजी से भी नहीं है, हमारे अंदर उतने लोग कि एक किसी बड़े समझदार आदमी ने बोला कारगिल में इतने लड़के 22 साल के। अरे भाई, वो हमारी ड्रिल्स हैं। किस्मती है वो, सोल्जर के सीने पे नहीं लिखा। अभी एवरेज एज जो है 32 है की एज में सर, 32 है। 32 से 26 हो जाए तो क्या दिक्कत है? और अगर 32 है तो क्या दिक्कत है? आज क्या अनफिट है? ये सारी जनरलशिप रिटायर क्यों नहीं करती? इनको बनाओ ना, मुझे बना देते, मुझे रिटायर करते 44 साल पे। क्यों भारतीय जवान को रिटायर कर रहे हो आप? कैसी बात करते हो? जो जहां से मुद्दा जिन्होंने सजेस्ट किया था वो तो 65 साल तक नौकरी करने को तैयार थे। पर आपको दिक्कत क्या है? 2 लाइव बॉर्डर्स है। ठीक है भाई, 2 लाइव बॉर्डर्स है, वहां रोज ये है। हाँ, ठीक वो है। रोज ये वहां अगर आप आंख बंद करो, चाइनीज यहां के बैठ जाएगा, आपकी पार्लियामेंट सवाल ही नहीं करती वो कहां बैठा है, कहां चला गया। ठीक है, वो वहां बैठा रहता, नहीं हिलता। पाकिस्तानी 2 मिनट में टेररिस्ट घुसा देता है। मैंने पहले भी कहा, ये देश में सुरक्षा के बहुत कठिन मुद्दे आए, जैसे इन्होंने आरआर की बात की, राष्ट्रीय राइफल की बात की। कुछ लोगों ने कभी रेजिस्टेंस नहीं की। विशंबर जी, एक सेकंड विशंबर जी, आप भावुक हुए, मैं समझ। मैं भावुक नहीं हूं, लेकिन मेरा बोलने का स्टाइल ये भाई। सर, मैं दूसरी बात मेरे से रीजनेबल बात नहीं, मैं रीजनेबल बात कर रहा हूं। आप ये क्या, मैं दूसरी बात मैं कह रहा हूं, हमारे टोटल आर्मी में कितने लोग हैं? हमारी आर्मी 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन, 50% उसके सैनिक है। सर, मैं 2002 में पराक्रम हुई थी, हमारे पास T-55 टैंक थे, आउटडेटेड टैंक, बिल्कुल बेकंडम हो चुके थे। 10 साल कहीं से स्पेयर नहीं आ रहे थे। मैंने यूनिट टेक ओवर की, मेरी यूनिट में कुछ टैंक खराब पड़े थे, ये पड़े थे, और पराक्रम हुई। मैं आप सोच नहीं सकते पुराने जवानों ने, जेसीओ ने कैसे काम, क्योंकि उनकी काबिलियत थी। भैया, टैंक में हमारा जवान टैंक मैन करता है,
रशिया में ऑफिसर मैन करता है 5 साल ट्रेनिंग के बाद। जो लोग कह रहे हैं हमारी हम टेक सेवी नहीं है, भाई थोड़ा सा सोचो। एक भारतीय जवान T-90 टैंकर है, वो टेक्नोलॉजी हैंडल करता है जो 5 साल ट्रेनिंग किया हुआ रशियन लेफ्टिनेंट कैप्टन हैंडल करता है। वो एडी इक्विपमेंट हैंडल करता है जो कि हाई टेक्नोलॉजी पीपल हैंडल करता है। राजीव जेटली, ये सब जुमले हैं साहब, जुमलों में मत डालो, स्पष्ट बोलो अगर कुछ करना चाहते हो तो।